बुंदेलखंड राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडे ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती की पूर्व संध्या पर घुरसंडी धाम धाता से निकाली गई बुंदेलखंड यात्रा का गुरुवार को खागा कस्बा पहुंचकर समापन किया। यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के अध्यक्ष प्रवीण पांडे ने जीटी रोड स्थित एक प्रतिष्ठान पर बुंदेलखंड राज्य बनाओ आंदोलन के पहलू बताए। आपको बता दें, बुंदेलखंड राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडे ने बुंदेलखंड राज्य बनाओ अभियान के तहत खागा से कई जिलों में दौरा किया, जिसमें प्रवीण पांडे को आम जनमानस सहित सभी लोगों का अपार समर्थन भी मिला। प्रवीण पांडे की मांग थी कि बुंदेलखंड को राज्य बनाया जाए, जिसके लिए उन्होंने कई बार अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत भी लिखकर भेजा था। प्रवीण पांडे हमेशा सामाजिक कार्य करते रहते हैं, जिसको लेकर उन्होंने प्रदेश स्तर के कई आंदोलन भी चलाए, जिनमें उन्होंने बुंदेलखंड राज्य बनाओ, हरे पेड़ पौधों की कटाई बंद हो, खोई हुई पुरातात्विक चीज़ों की पहचान कराकर उनका सुंदरीकरण कराया सहित कई आंदोलन चलाए, जिसमें उन्होंने उनके सहयोगी देवव्रत त्रिपाठी भी भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। यात्रा के दौरान प्रवीण पांडे को लोगों का अच्छा सहयोग मिला और जगह जगह लोगों ने प्रवीण पांडे को सम्मानित कर प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया, जिसको लेकर क्या कुछ कहते हैं प्रवीण पांडे, देखिए भारत दिवस न्यूज चैनल पर। ब्यूरो सुशील त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बुंदेलखंड के हैं प्रवीण पांडे जी जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक यात्रा भी चलाई थी कई जिले और अन्य जनपदों को लेके, जहां पे बुंदेलखंड राज्य बनाओ को लेके एक अभियान भी चला था, मुहिम छेड़ी हुई थी, उसको लेके उनकी वापसी हुई है। उस बारे में कहां कहां पे गए, कैसा लोगों का सहयोग मिला, इस बारे में उनसे बात भी करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बुंदेलखंड राज्य बनाओ और जल जंगल जमीन के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहे हैं और आप सभी साथियों के सहयोग से हमारा जो प्रयास है वो बहुत ही जमीनी स्तर तक पहुंच रहा है और सफल भी हो रहा है। हमारी जो 6 दिवसीय यात्रा थी, हम लोगों ने खागा से शुरू की। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती की पूर्व संध्या पर हम लोगों ने पीपल के वृक्ष बेटियों से लगवाए। उसके बाद हम लोग फतेहपुर पहुँचे। फतेहपुर में हमने वृक्षारोपण किया, रानी लक्ष्मीबाई जी के चित्र पर माल्यार्पण किया और इसके बाद हम लोग माँ यमुना के तट पर पहुँचे। वहाँ पर माँ की पूजा अर्चना की, माँ की आरती की। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर ही कार्यक्रम बांदा पर आयोजित हुआ, वहाँ पर भी हम सब ने कार्यक्रम किया। हम सब ने केन नदी की आरती की। इसके बाद हमीरपुर, राठ, मौदहा, ललितपुर, टीकमगढ़, छतरपुर और दतिया, झांसी, चित्रकूट, खागा, ऐसे होते हुए हम लोग जो है 12 जिलों की यात्रा किए हैं। और इस यात्रा के दौरान बहुत ही समर्थन हमको जो है आम जनमानस का, पत्रकार बंधुओं का, हम सबको मिला है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लोग अपने जल जंगल के लिए और बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए जागरूक हो रहे हैं, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि 1956 में जब से बुंदेलखंड को यूपी और एमपी में खंड खंड कर दिया गया और उसके बाद अनेकों हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने राज्य निर्माण की मुहिम को आगे बढ़ाया और 1956 से चल रही इस लड़ाई को हमारा सौभाग्य है कि हमें आगे बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। और मुझे लगता है कि पूर्वजों के जो संकल्प हैं उसको पूरा करना ही हमारी उन सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन दोनों जो आपका 6 दिवसीय दौरा रहा, वहाँ पे आप हर तरह के लोगों से मिले होंगे, उनसे क्या सुझाव मिला इस चीज़ को लेके, बुंदेलखंड राज्य बचाओ को लेके? लगातार आप खून से खत भी लिखते रहते हैं, वहाँ के लोगों से क्या आश्वासन मिला कि इस लड़ाई में कि कैसी मुहिम चलाएंगे या किस हद तक लड़ाई में आपका पूरा सहयोग देंगे? सभी जिलों में अनेक सामाजिक संगठनों के लोगों के द्वारा जो सहयोग मिला है, उन्होंने तन मन धन से हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर संघर्ष करने का संकल्प लिया। और विश्व की मैं कहीं भी किसी भी जिले में जाऊं और मैं जाकर देखा भी हूं, जो वादा सब लोग मुझसे करते रहे हैं, जब मैं पहुंचा तो वो साकार रूप में भी मुझको मिला। जिस प्रकार से सब लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया, वहां पर हम सबके साथ बैठे, अनेक सामाजिक संगठनों के लोग, साधु संत, मंदिरों में हम लोग गए, सब अपनी भागीदारी को जिम्मेदारी पूर्वक जो है निर्वहन करने के लिए हम सबके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। तो अब आगे ये लड़ाई कहाँ तक जारी रहेगी? जो लड़ाई का रुख है कहाँ तक जाएगा आंदोलन का जो है आपको? अब तक हम सभी लोग सहयोग मिल रहा है, इसमें तो आपको और तेजी बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस यात्रा में जो सबका आशीर्वाद सहयोग मुझे मिला है और मेरा ऊर्जा मेरे शरीर की दुगना हो गई है। निश्चित तौर पर हम और तेजी से इस
मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और अब तक हम लोग प्रधानमंत्री जी को 29 बार अपने खून से खत लिखकर बुंदेलखंड राज्य की मांग कर चुके हैं। जिस प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस लड़े थे, उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी। तो हमारा नारा है कि हम लोग खून से पत्र लिखेंगे जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बन जाता, और ये मुहिम तब तक चलती रहेगी जब तक खून की आखिरी बूंद हमारे शरीर में है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तोमे पांडे जी, जिन्होंने 6 दिवसीय यात्रा, जो लड़ाई का रुख है कहाँ तक जाएगा, आंदोलन का जो है आपको अब तक हम सभी लोग ऐसा सहयोग मिल रहा है, इसमें तो आपको और तेजी बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल इस यात्रा में जो सबका आशीर्वाद सहयोग मुझे मिला है और मेरा ऊर्जा मेरे शरीर की दुगना हो गई है। निश्चित तौर पर हम और तेजी से इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और अब तक हम लोग प्रधानमंत्री जी को 29 बार अपने खून से खत लिखकर बुंदेलखंड राज्य की मांग कर चुके हैं। जिस प्रकार अंग्रेज